आज हम बात करेंगे कनाडा में जो 3 बड़ी चेंजेस आने वाली है। उसमें एक पोस्ट स्टडी वर्क परमिट को लेके है, दूसरा है टेम्पररी रेजिडेंट वीजा वालों के लिए, तीसरी है जो वर्क परमिट पे जाते हैं जो LMIA लेते हैं उनके रिगार्डिंग भी। तीनों बड़ी अपडेट हैं और ये जो अपडेट्स हैं ये या तो जो उनके प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जस्टिन ट्रूडो या उनके जो मार्क मिलर इमिग्रेशन मिनिस्टर है उनकी तरफ से ये अनाउंसमेंट्स की गई हैं। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप कोई भी स्टडी वीज़ा की असेसमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट करवा सकते हैं 6292062920 पे कॉल करके। तो कनाडा से जो इमिग्रेशन मिनिस्टर मिस्टर मार्क मिलर उन्होंने एक बड़ी अनाउंसमेंट की है पोस्ट स्टडी वर्क परमिट को लेके। आपको पता कि पीछे जब एक मीटिंग हुई थी सारे इमिग्रेशन मिनिस्टर्स, इसमें सारी 10 की 10 प्रोविंसेस के जो स्टेट के इमिग्रेशन मिनिस्टर्स हैं वो आए हुए थे, तब मिस्टर मार्क मिलर को सभी ने ये रिकमेंड किया था कि आप पोस्ट स्टडी वर्क परमिट को 5 इयर्स कर दे। तो उस पर उन्होंने कहा था कि हम डेफिनेटली इस पर विचार कर रहे हैं। उसके बाद इनकी 2 बार और स्टेटमेंट आ चुकी है, हम पोस्ट स्टडी वर्क परमिट को बढ़ा सकते हैं। और अब इनका रिसेंटली ट्वीट भी आया है, ट्वीट में भी उन्होंने लिखा कि इसके लिए हम उसका फ्रेमवर्क तैयार कर रहे हैं कि पोस्ट स्टडी वर्क परमिट को कैसे बढ़ाया जा सकता है। इसकी प्रोबेबिलिटीज क्या है, या तो वो एरिया वाइज कर सकते हैं कि एरिया वाइज उसको कर सकते हैं कि पोस्ट स्टडी वर्क परमिट जो कुछ मान लो टोरंटो या वैंकूवर से बाहर के एरियाज में जा रहे हैं उनका वर्क परमिट बढ़ाया जा सकता है। या ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी है वो है कोर्सेज को लेके कि जो आप कोर्सेज ले रहे हो अगर वो कोर्सेज उनकी शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में आते हैं, यानी कि वो ऑक्यूपेशन इन डिमांड में रहते हैं, तो उस वाले कोर्सेज में ये वर्क परमिट बढ़ाया जा सकता है। तीसरी प्रोबेबिलिटी है क्योंकि स्टडी वीज़ा में काफ़ी डिप आया है कनाडा का, जब से इन्होंने GST डबल की और उसके बाद हाउसिंग क्राइसिस है, जॉब्स कम मिल रही हैं स्टूडेंट्स को, तो उसके बाद हो सकता है ये सबके लिए ही 5 इयर्स का कर दिया जाए पोस्ट स्टडी वर्क परमिट। क्योंकि जो मेजर है वो हमेशा ये चाहते हैं कि जो स्टूडेंट वीज़ा की जो मार्केट है उनकी वो बहुत बड़ी मार्केट है कनाडा की, और 3rd लार्जेस्ट रेवेन्यू उनको स्टूडेंट वीज़ा से ही आता है। मैं अगर दूसरे शब्दों में कहूँ कि उनके कॉलेज यूनिवर्सिटी सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स से ही चल रहे हैं, तो इसलिए वो इस इंडस्ट्री को पूरा फोकस करके चल रहे हो और इसीलिए वो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट को भी बढ़ाने जा रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स का रुझान कनाडा की तरफ बना रहे। दूसरी जो बड़ी अनाउंसमेंट है वो आई है टेम्पररी रेजिडेंट वीज़ा। टेम्पररी रेजिडेंट वीज़ा आपको पता है कि जो भी PR या जो सिटीजन है उनको छोड़ के बाकी सारे टेम्पररी रेजिडेंट वीज़ा पे ही होते हैं, चाहे आप टूरिस्ट वीज़ा पे गए, विजिटर वीज़ा पे गए, स्टूडेंट वीज़ा पे गए, वर्क परमिट पे गए, सारे टेम्पररी रेजिडेंट वीज़ा में ही आते हैं। तो उन्होंने कहा कि उनकी जो संख्या है उसको कम किया जाए, क्योंकि अभी वो 6.5% के करीब है टोटल पॉपुलेशन का, तो उसको वो 5% पे लाना चाहते हैं। और कम करने का उन्होंने कहा कि एक ही तरीका है, या तो उनको PR दे दो, जिनकी PR की एलिजिबिलिटी बनती है। आपको पता है कि पीछे भी वो कोविड के टाइम पे भी ऐसी स्कीम्स लाए थे कि सभी को उन्होंने PR दे दी थी इजी क्राइटेरिया करके। हो सकता है आने वाले टाइम में वो टेम्पररी रेजिडेंट वीज़ा वालों के लिए कोई नई स्कीम लॉन्च करें और उनको जल्दी PR दे दे। तीसरा, मिस्टर ट्रूडो है, उन्होंने भी ये बयान दिया है कि हम या तो जो इलीगल है, यानी कि जो जिनका कोई स्टेटस नहीं है अभी वहाँ पर इलीगल हैं, या जो रिफ्यूजी क्लेम करके बैठे हुए हैं, उनको उन्होंने कहा है कि या तो उनको PR दे दो, जो PR का नहीं एलिजिबल तो उनको जल्दी से आउट कर दें कंट्री से। और तीसरी जो बड़ी अपडेट है वो लीबिया को लेके, क्योंकि लीबिया को लेके उन्होंने कहा कि जो पेरोल का गोरख धंधा चला रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो वर्क परमिट में आने के बाद अपनी काम कहीं और कर रहे होते हैं, पेरोल कहीं और चला रहे होते हैं, क्योंकि PR तभी होती है जब आपने जो स्टडी की उसी से रेलेवेंट जॉब ले रहे हो। तो इसलिए वो बड़ा मैटर करता है कि जब आप पेरोल दूसरी से चला रहे हो प्लस जो लीबिया दे रहे हैं, लीबिया बेच रही हैं कंपनीज, उसके रिगार्डिंग भी अब गवर्नमेंट की ये नज़र में आ गया, तो इसको हो सकता है आने वाले टाइम में चेंज करें। पहले भी आपको पता है कि लीबिया की जो पहले वैलिडिटी थी 1 ईयर से लेकर उन्होंने उसको कम करके 6 मंथ कर दिया। आने वाले टाइम में कुछ और चेंजेस भी कर सकते हैं लीबिया को लेके। तो जो भी अभी लीबिया बाय कर रहे हैं वो थोड़ा सा ध्यान से सोच समझ के इसको करें। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी कोशिश रहती है कि जब भी कोई चेंज आने वाली है, कोई अपडेट आती है, तो आपको सबसे पहले इन्फॉर्म किया जाए। Bells Overseas, the sound of your future.